अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू JSX। नई वीडियो में आपका खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर लास्ट वीडियो में आप इस चैनल पर थे तो अगर आपने देखा होगा कि मैंने बुक मार्क के ऑप्शन को एक्सप्लोर किया था। आज का ऑप्शन जो है वो है इंसर्ट का ऑप्शन, जिसके बहुत सारे एलिमेंट्स या फीचर्स हैं जिसको हम वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले तो है डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम क्या होता है? डाटा फ्रेम है जी, इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप की लेयर को एक्सप्लोर करते हैं। हमारे लेआउट के अंदर डाटा फ्रेम के ज़रिए हम एक ही लेआउट के अंदर डिफरेंट मैप्स को, डिफरेंट इंफॉर्मेशन को हम डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे आप कोई स्टडी एरिया मैप बनाना चाह रहे होते हैं या आप मैप के अलावा कोई और इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना चाह रहे हैं कि एक डाटा फ्रेम में आप पाकिस्तान का मैप डिस्प्ले कर दें, से दूसरे डाटा फ्रेम के अंदर आप पाकिस्तान के प्रोविंस का डाटा आप बना सकते हैं। और थर्ड जो डाटा फ्रेम है उसके अंदर आप जो है डिस्ट्रिक्ट का डाटा डिस्प्ले कर सकते हैं। इसी तरह एक ही लेआउट के अंदर, एक ही पिक्चर के अंदर आप बहुत सारे मैप्स को देख सकते हैं। और जब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे, आपका एक ही लेआउट के अंदर 3 से 4 मैप आप इसमें देख सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे आप डाटा फ्रेम को ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपका ये डाटा फ्रेम यहाँ पे अपेयर हो जाएगा। आपके डिफरेंट डाटा फ्रेम्स, फर्स्ट ये था, आप देख सकते हैं कि मैंने जो फर्स्ट किया था वो ये है। अब ये सेकंड है तो यहाँ पे 2 आ गया है। इसी तरह से जो सेकंड है वो है टाइटल। टाइटल जो होता है वो मैप का एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है। टाइटल के थ्रू हम मैप को पढ़ते हैं कि ये मैप किस चीज़ का है। हम टाइटल में ये बताते हैं कि ये फिजियोग्राफिक मैप है, टोपोग्राफिक मैप है, या कोई और मैप है, डिस्ट्रिक्ट मैप है, या तहसील मैप है, स्टडी एरिया मैप है, या किसी और पर्पस का मैप है, इकोनॉमिक मैप है। तो इस तरह से टाइटल जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट समझा जाता है एक मैप के अंदर, जो इसको रिप्रेजेंट करता है कि ये क्या बता रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइटल जो मैंने दिया था, फर्स्ट मेरा यहाँ पे डिस्प्ले भी था क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ था, तो वो सेम नेम आ रहा है क्योंकि ये पाकिस्तान का मैप है तो मैंने यहाँ पे पाकिस्तान का दिया था। मैं इसको चेंज भी कर सकती हूँ। इस पर राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, जिसको आपने चेंज करना हो जैसे उसको आप प्रेस करेंगे और राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो यहाँ पे आप इसकी इंफॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। पहले मैंने पाकिस्तान मैप लिखा हुआ था, अब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ पाकिस्तान, जस्ट पाकिस्तान लिख देती हूँ। तो ये मेरे पास आ गया। आप इसका डायरेक्ट जो है राइट क्लिक करके आप इसका फ़ॉन्ट और स्टाइल भी चेंज कर सकती हैं, या ड्राइंग का टूल अगर आपने ऑन किया हुआ है तो आप यहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप प्रॉपर्टीज़ में जाके चेंज। ये भी है कि आप यहाँ पे चेंज सैम्बल में जाएं। चेंज सैम्बल में जाने के बाद आप क्लिक करेंगे, देन आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। आप ये भी आप कर सकते हैं अगर आप ऐसे कर लें तो। अदरवाइज़ मैं तो आसानी ढूंढती हूँ कि मुझे यहाँ सारी एक्सेस यहीं पे ही मिल जाए। तो मैं पाकिस्तान का मैप इसको मैंने इसको क्लिक कर लिया ताकि ये सिलेक्ट हो जाए। फिर मैं ड्राइंग का टूल मेरे पास है तो मैं यहाँ से इसकी स्टाइल चेंज कर रही हूँ। मैं टाइम्स न्यू रोमन रख रही हूँ, कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। तो कैलिबरी भी रख सकते हैं, कैलिबरी लाइट भी रख सकते हैं, जो भी आपका ठीक लगे। और इसका मैं साइज़ भी चेंज कर सकती हूँ, 28 रख देती हूँ ताकि विजिबल हो जाए। और ये पाकिस्तान, ठीक है। अब जो एक इम्पोर्टेंट है, आप टैक्स। टैक्स आप क्यों यूज़ करते हैं? टैक्स के आप अगर आपके पास टाइटल के अलावा आप कुछ और लिखना चाह रहे हैं, आप इसमें इंफॉर्मेशन ऐड करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के लेफ़्ट साइड पे कौन सा कंट्री है, राइट साइड पे कौन सा कंट्री है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, तो आप टैक्स के ऑप्शन के से भी आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे मैंने ये टैक्स का ऑप्शन वहाँ से क्लिक किया और यहाँ पे मेरे पास आ गया, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि पाकिस्तान के साथ जो है इंडिया। यहाँ पे मैं इंडिया की इंफॉर्मेशन ऐड कर देती हूँ। और पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया है,
तो इसी तरह से आप ये इंफॉर्मेशन कोई और जो आप कोई भी आप कर सकते हैं, लेबल कर सकते हैं। अगर आप दूसरा आप नाम लिखना चाहें तो आप दूसरा टेक्स्ट भी ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आसानी के लिए ये है, आप इसी इंडिया को की टेक्स्ट को कॉपी कर लें, क्योंकि मैंने इसका स्टाइल भी चेंज कर दिया, राइटिंग भी तो सबकी सेम रहेगी, बजाय इसके कि आप हर किसी का स्टाइल भी और राइटिंग भी चेंज करते रहें और बोल्ड करते रहें। आप इसी को कॉपी करके कंट्रोल वी कर दें या डायरेक्ट आप पेस्ट कर दें, तो यहाँ पे आप कर दें, क्योंकि इसके वेस्ट में जो है ये है अफगानिस्तान, तो मैं यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे अफगानिस्तान लिख दे देती हूँ। तो अफगानिस्तान इसके वेस्ट में है। इसी तरह से आप जो नेक्स्ट इसका नॉर्थ में चाइना है, तो मैं इसका नेक्स्ट कंट्रोल वी करके इसको कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। और एक और भी कि इसके इस साउथ में जी अरेबियन सी है, तो ये भी लिख देती हूँ। इसके अलावा इसके साउथ वेस्ट में जो है ये ईरान है। अब मैं इसकी सबकी वन बाय वन वो कर देती हूँ लेबलिंग, इसका नेम चेंज कर देती हूँ, ये है ईरान। इसी तरह से आप भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अरेबियन सी है, जो कि कराची से, अगर आपको हो आइडिया, तो कराची में जो, तो ये जो है चाइना। इसी तरह से आप ये सारी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो डायनामिक टेक्स्ट है। डायनामिक टेक्स्ट में क्या होता है कि आप, वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं जो आपके मैप में हो, लेकिन कुछ हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। अगर आप इसके मैप की इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, अगर आप करंट डेट देना चाह रहे हैं, क्योंकि आज की करंट डेट जो है वो है 16 Feb 2024, तो करंट डेट भी आ गई है। आप देख सकते हैं कि ये 16 Feb आ गई है। आप इसका कलर भी और इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डायनामिक्स में आप करंट टाइम भी लगा सकते हैं। करंट टाइम में भी आप इस तरह से यहाँ पे अपेयर डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है अत्थर। जो भी मैप बना रहा होता है वो अत्थर होता है, तो आप वो अत्थर का नाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें आप एडिट कर दें जो अत्थर होगा। क्योंकि मैं बना रही हूँ तो मेरा नाम फरहाना है, तो मैं इसका नाम अपने नाम से भी सेव करूँगी। तो इसका स्टाइल 14 रख देती हूँ साइज़। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो क्या है, वो है सर्विस लेयर क्रेडिट्स। वो क्या होते हैं, वो ये है कि अगर आप ऑनलाइन सर्विस के थ्रू ऑनलाइन मैप्स ऐड कर रहे हैं, बेस मैप्स ऐड कर रहे हैं, तो वो इसकी इंफॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए। आप कौन सा सोर्स यूज़ कर रहे हैं, इस रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं या ग्राफिक्स सोर्स यूज़ कर रहे हैं या बेस मैप्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उसका आप वो कर दें कि ये किसने बनाया है, उसका अथर कौन है या ये कौन सा सोर्स है। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये मेरे पास अभी खाली है, बिल्कुल ब्लैंक है सर्विस लेयर क्रेडिट्स, क्योंकि मैंने अभी तक कोई ऑनलाइन वो नहीं किया। जैसे मैं ऑनलाइन बेस मैप्स ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये हैवी होने की वजह से हैंग हो जाते हैं, तो मैंने ऑलरेडी डिस्प्ले कर दिया था। तो मैंने यहाँ पे वर्ड इमेजरी को मैंने की है, तो बेस मैप इसका ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा हैंग हो रहा है। तो बेस मैप्स जो होते हैं ऑनलाइन होते हैं, अगर आपके पास डाटा हो देन ये आपको ये डिस्प्ले होंगे। अच्छा, ये वर्ड इमेजरी मैंने ऑन किया, आप देख सकते हैं पहले इसका बिल्कुल यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये नहीं थी, अब इसमें इंफॉर्मेशन आ गई है कि सोर्स इसका क्या है, इजरी है, मैक्सआर है, अर्थ स्टार है। इसके अलावा इसको थोड़ा आप साइज इसका इंक्रीज करेंगे तो इसकी मोर इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी। इसी तरह से आप इसके वन बाय वन सारे स्टेप्स कर सकते हैं। इसका रेफरेंस स्केल क्या है, रेफरेंस स्केल भी आप दे सकते हैं कि इसमें कौन सा स्केल यूज़ हो रहा है ना। रेफरेंस स्केल भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसका आरएफ क्या है, 1.1/,
रेशो 0। RF जो होता है ये इसका रैशनल स्केल्स होते हैं, तो ये भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं कि आपका जो स्केल यहाँ पे बनाएंगे वो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, ये कितने किलोमीटर है, वो सारा यहाँ पे वो करेगा कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हैं, ये 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं, सारा कुछ जो है यहाँ पे शो हो जाएगा। अब नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है जी नीट लाइन। इसकी नीट लाइन में अगर आप आएँ तो ये नीट लाइन क्या होता है, ये इसका बॉर्डर होता है, बैकग्राउंड होता है और इसका ड्रॉप शेडो होता है। जो आप इसमें थोड़ी नीटनेस लगाना चाहें, आप इसको कलर देना चाहें, प्लेस अराउंड सिलेक्टेड एलिमेंट्स, जो भी हमारे सिलेक्टेड एलिमेंट्स इसमें हैं ये सब के अराउंड जो है ये कर देगा। इसके अलावा प्लेस अराउंड ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। ये जो सिलेक्टेड है ना, मेरे पास ये रेफरेंस स्केल RF ये सिलेक्टेड है, तो मैं इसको ओके कर देती हूँ। तो इसके अराउंड ये आप देख सकते हैं कि ये हो गया है, इसका बॉर्डर क्रिएट हो गया। इसी तरह से क्योंकि ये मेरा सिलेक्ट था, या आप नेक्स्ट नीट लाइन पे आके आप जस्ट इनसाइड द मार्जिन्स, मार्जिन ये कि आपके लेआउट जो है, ये बाहर का लेआउट है मैप का, आप इसका मार्जिन भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप बॉर्डर का कलर भी या लाइन इसका जितना साइज रखना चाहें वो भी दे सकते हैं। मैं 2.0 पॉइंट रख रही हूँ, तो ये भी आप कर सकते हैं। आपने देखे कि मैंने जैसे इसको ऑन किया ये इसका मार्जिन आ गया, यहाँ पर ये वाला ब्लैक कलर की आ गई है। इसी तरह से जो इसके बाद है वो है लेजेंड। लेजेंड क्या होता है, लेजेंड के अंदर आप जो भी इंफॉर्मेशन आपके मैप के अंदर है, आपके कलर्स क्या बता रहे हैं, आपका रेड कलर क्या शो कर रहा है, वो सारा कुछ आपका लेजेंड मतलब कि बताता है कि आपके इस मैप के अंदर ये चीज़ क्या शो कर रही है। कि आपका ये ग्रीन कलर जो है ये कौन सा, ये पाकिस्तान है। इसके अलावा नेशनल बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान है। इसके अलावा जी ये जो बैकग्राउंड पे है वो क्या है, ये बेस मैप है वर्ड इमेजरी का, ये भी आ जाएगा। इस तरह से लेजेंड तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मैप का एलिमेंट है। नॉर्थ एरो जो कि डायरेक्शन है, ये आपका भी इम्पोर्टेंट है एक, कि नॉर्थ एरो भी हर मैप का पार्ट है, कि ये हमेशा टॉप पे ही रखा जाता है। वैसे नॉर्थ एरो को आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, लेकिन इसकी कार्टोग्राफिक जो है इसकी लोकेशन वो है राइट साइड पे, नॉर्थ साइड पे, और ये जो है राइट साइड के। इस तरह से आप स्केल बार आप कोई भी मैप बनाएं तो उसका स्केल ज़रूर देना होता है, तो ये हम स्केल देंगे इसका। ये है माइल्स में स्केल, तो कितने माइल का है, 700 माइल्स का है। तो हम इसको किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, जस्ट आप राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और स्केल यूनिट्स में जाएंगे। जब स्केल यूनिट, क्योंकि हमने माइल एक यूनिट है, तो हमने इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये माइल यहाँ पे सारे यूनिट्स अवेलेबल हैं, तो आप किलोमीटर कर दें। और ये लेबल है कि आप किलोमीटर को जिस किलोमीटर दिखाना चाह रहे हैं, ये शॉर्ट में आप कर सकते हैं, KM भी लिख सकते हैं, KM किलोमीटर। अब ये 1200 आ गया, 1200 किलोमीटर। इसी तरह से जो नेक्स्ट है वो क्या है, वो है स्केल टैक्स। टैक्स क्या है, ये आप 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं वो भी आपने यहाँ पे शो कर सकते हैं। कि अब मैं यहाँ पे इसको RF स्केल, इसको आप RF या रैशनल स्केल भी कह सकते हैं। अब ये एक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 111 किलोमीटर, ठीक है जी। तो ये इसका आगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किलोमीटर डिस्प्ले किया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आ गया ना, इसने पकड़ लिया। या आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके आप इसका यूनिट भी चेंज कर सकते हैं, कि सेंटीमीटर या इंचज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इंचज़ टू किलोमीटर। क्योंकि मेरा जो स्केल है वो किलोमीटर है, तो आप इंचज़ में भी कर सकते हैं या सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। तो अप्लाई एंड ओके, आप देख सकते हैं कि अब ये इसमें टेक्स्ट की फॉर्म में आ गया। इसी तरह से जो डाटा फ्रेम है, आप इसके अंदर दूसरा मैप ऐड कर सकते हैं। जैसे अब मैं राइट क्लिक करके ऐड डाटा भी कर सकती हूँ, या यहाँ से ऐड डाटा, क्योंकि वो सिलेक्टेड है तो मैं यहाँ से ऐड डाटा कर सकती हूँ। यहाँ पे मेरे पास जी अहमदपुर ईस्ट का जो है शेप फाइल है, तो मैं ये ऐड कर देती हूँ अहमदपुर ईस्ट की। तो
कोई कलर दे दें इसको। ठीक है जी। और इसकी आप बाहर की बाउंड्री भी ये ग्रे कलर में आप ब्लैक भी कर सकते हैं इस तरह से। ये अहमदपुर ईस्ट है, आप इसका भी टाइटल दे सकते हैं। ये आप क्योंकि सिलेक्टेड है आप इसी के अंदर जस्ट डायरेक्ट टाइटल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये डबल आ रहा है उसमें लिखा हुआ, तो मैं इसमें डबल क्लिक करके यहाँ पे लिख देती हूँ स्टडी एरिया। तो ये स्टडी एरिया है। तो आप इसका भी स्केल दे सकते हैं, इसका स्केल अलग होगा। हर मैप का अलग स्केल होता है, एक स्केल नहीं बना सकते, क्योंकि वो उसके डिस्टेंस के हिसाब से होगा। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे 1200 किलोमीटर था, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कितने किलोमीटर में आता है। ये भी किलोमीटर का बना देते हैं। ये है क्योंकि ये लार्ज स्केल मैप है, तो इसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगी लेकिन स्केल छोटा होगा ना। लार्ज स्केल मैप में ये होता है कि इंफॉर्मेशन कम होती है, एरिया बड़ा होता है। स्मॉल स्केल मैप में ये होता है इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है और जो है मैप भी इसका। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि वो जो पाकिस्तान का ये स्केल है ये 1200 किलोमीटर पे आ रहा है, और ये जो है क्योंकि स्मॉल स्केल है और छोटा एरिया है तो इसका 40 किलोमीटर पे आ रहा है। इसी तरह से जो नेक्स्ट है वो है पिक्चर। पिक्चर में क्या आता है, पिक्चर में आप कोई भी लोगो या आइकन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास कोई पिक्चर अगर अवेलेबल है तो मैं यहाँ पे देखती हूँ, तो मैं यहाँ पे कोई पिक्चर भी कर सकती हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास ये यूट्यूब की पिक्चर पड़ी हुई है, तो ये आप देख सकते हैं कि कोई पिक्चर भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये भी इसके एलिमेंट नहीं है तो मैं इसको डिलीट करती हूँ। कोई लोगो भी आप ऐड कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट में ये है कि आप कोई भी वेक्टर डाटा या कोई एक्सेल की फाइल या कोई भी चार्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले, ग्राफ्स भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर आपके बैकअप डाटा में कुछ पड़ा हुआ हो तो यहाँ, या आप क्रिएट फाइल भी कर सकते हैं अंडर एक्ट। इस तरह से ये सारे जो स्टेप्स थे हमारे पास, ये सारे मैंने आपको वन बाय वन बता दिए हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके बाद हम इसको, जब हम इसको करेंगे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करने में क्या होगा जी, इसका हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट करने के बाद इसका क्या होता है। मैं यहाँ पे इसका नाम लगा देती हूँ PK। एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसको। मैप एक्सपोर्ट हो गई। आप देख सकते हैं कि इसके लेफ्ट साइड पे बॉटम कॉर्नर पे यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ गया, ये वाला। तो ये क्योंकि एक्सपोर्ट हो गया है, अब हम देखते हैं कि ये कहाँ पर है। एक्सिस, क्विक एक्सिस में देखते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैंने जो मैप बनाया था वो एक्सपोर्ट हो गया है। इसी तरह से आप कोई भी मैप को एक एक लेआउट के अंदर डिफरेंट मैप को डिस्प्ले कर सकते हैं, डिफरेंट लेयर को यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। आपको